इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीडिंग स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्लाइट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए रीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। या ये समझ लीजिए कि बिना रीडिंग स्पीड को क्लाइट को क्रैक नहीं किया जा सकता है। यहाँ बात सिर्फ रीडिंग स्पीड की नहीं करनी है, क्योंकि सिर्फ रीडिंग स्पीड के इंक्रीज हो जाने से आप पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। रीडिंग स्पीड के साथ साथ रीडिंग कम्प्रहेंशन का भी होना जरूरी है। मीन्स कि आपको कम से कम टाइम में पैसेज को रीड करना और पैसेज के मीनिंग और समरीज को समझ लेना और उस पैसेज पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है उसको एक्यूरेटली सॉल्व करना भी है। तभी जाकर माना जाएगा कि आपका रीडिंग स्पीड पर और रीडिंग कम्प्रहेंशन पर कमांड है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्पीड एंड रीडिंग कम्प्रहेंशन। क्लाइट के पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है, जिसमें 5 सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, करंट अफेयर्स और खुद इंग्लिश लैंग्वेज से। 3 सेक्शंस लीगल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और लॉजिकल रीजनिंग तो इंटायरली पैसेज बेस्ड ही होते हैं और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में भी क्वेश्चंस कैसलेट से आते हैं जो पैसेज बेस्ड होता है। इसलिए बिना रीडिंग स्पीड और रीडिंग कम्प्रहेंशन को क्लाइट को क्रैक कर पाना इम्पॉसिबल है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे कि रीडिंग कम्प्रहेंशन को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन जो यूएसए के 16th प्रेसिडेंट थे, उनका एक फेमस कोट है, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन ए ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स। इस कोर्स से आपको रीडिंग कम्प्रहेंशन के इंपॉर्टेंस का पता लग जाएगा कि इसके लिए आपको कितना टाइम देना है और इसके लिए टाइम देना क्यों वर्थ इट है। देखिए, अगर आपका रीडिंग स्पीड और रीडिंग कम्प्रहेंशन पर कमांड होगा तो आप विद इन टाइम लिमिट ही क्लाइट के पेपर को रीड कर लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपका रीडिंग स्पीड और रीडिंग कम्प्रहेंशन पर कमांड नहीं होगा तो पैसेज को पढ़ने में और उसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और ऐसा भी होगा कि आप सभी पैसेज को सॉल्व करना तो दूर की बात, स्लो स्पीड के चलते कुछ पैसेज देख भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आपको रीडिंग स्पीड और रीडिंग कम्प्रहेंशन पर फोकस करना ही होगा। अब बात करते हैं कि आप रीडिंग स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कम्प्रीहेंशन पर कमांड को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट स्टेप है डाइवर्सिफाई योर रीडिंग मटेरियल्स। कंसोर्शियम ने पहले ही बता दिया है डिफरेंट टाइप्स के पैसेजेज रहेंगे। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा तो समझ रहे होंगे कि पैसेज में बहुत डाइवर्सिटी है और इसलिए आपको भी लगभग सभी टाइप्स के रीडिंग मटेरियल्स को पढ़ना है। लाइक आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल्स, नॉवेल्स एंड नॉन फिक्शन बुक्स, जिससे आप सभी तरह के पैसेज से फैमिलियर रहें। बी एन एक्टिव रीडर। भले ही आपको यह आसान तरीका लगे कि किसी पैसेज को फास्ट पढ़ना, लेकिन यह प्रॉपर वे नहीं है किसी भी पैसेज को पढ़ने के लिए। आपको पैसेज को फास्ट तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाना चाहिए जिसमें आपको की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और पैसेजेस को समराइज करना है। मिनिमाइज रिग्रेशंस। रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आपको अवॉइड करना है पैसेज को बार बार बैक में जाकर रीड करना वर्ड्स या फ्रेज को। इसके लिए आप पेन का यूज कर सकते हैं अपने आईज को गाइड करने के लिए, जिससे रिग्रेशंस रिड्यूस होगा। इंक्रीज योर आई स्पैन। मीन्स कि आपको कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को एक साथ देख सके और उसे पढ़ सके। इससे आपका रीडिंग स्पीड तो बढ़ेगा ही और इससे कॉम्प्रिहेंशन भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। प्रीव्यू द पैसेज। जब भी आपको किसी पैसेज को पढ़ना हो तो आप डायरेक्ट पैसेज को मत पढ़ने लग जाइए। पैसेज को पढ़ने से पहले एक बार उसका प्रीव्यू ले लीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है और इसका मेन पॉइंट्स क्या है। कट डाउन ऑन सब वोकलाइजेशन। रीडिंग स्पीड स्लो होने का रीजन ये भी होता है कि सब वोकलाइजेशन। जब भी आप किसी पैसेज को पढ़ते हैं और अगर उसे अपने मन में भी प्रोनाउंस करते हैं तो इससे रीडिंग स्पीड स्लो हो जाता है। इसके लिए आपको ट्राई करना है कि फ्रेजेज को या इंटायर सेंटेंस को एक ही बार में पढ़ जाए विदाउट वोकलाइजिंग वर्ड्स इन योर माइंड। फोकस ऑन कीवर्ड्स। आपको फोकस करना है कि पैसेज में जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है या फ्रेजेज है उन पर फोकस रखिए, क्योंकि इन्हीं कीवर्ड्स और फ्रेजेज में मेन आइडियाज होते हैं जिससे पैसेज में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान होता है। प्रैक्टिस मिनिमम पैसेज डेली। आपको ट्राई करना चाहिए कि डेली मिनिमम 5 to 6 पैसेज अलग अलग सेक्शंस का सॉल्व करें, लेकिन सभी पैसेज के लिए टाइम लिमिट सेट कर दीजिए और मैक्सिमम 4 मिनट्स में एक पैसेज को पढ़ना और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाता है। शुरू में टाइम लग सकता है, बट जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस रेगुलर होगा आपका रीडिंग स्पीड और कम्प्रीहेंशन बेटर होते जाएगा। टेक रेगुलर ब्रेक्स। जब भी आप न्यूज़पेपर, नॉवेल्स या आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं आपको एक रेगुलर टाइम पर ब्रेक लेना चाहिए, जिससे आप रीडिंग सेशंस के मेंटल फैटिग से बच सकते हैं।
आपको 45 टू 50 मिनट्स के बाद 5 टू 10 मिनट्स के लिए ब्रेक लेना है। इस तरह से आप अपने स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। ये हैं सारे पॉइंट्स जिसको फॉलो करके आप रीडिंग स्पीड और रीडिंग कंप्रहेंशन को बढ़ा सकते हैं और रीडिंग कंप्रहेंशन पर अपने कमांड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और रीडिंग स्पीड और रीडिंग कंप्रहेंशन ने क्लाइट के एग्जाम में सक्सेस की है। तो अगर आपको अच्छा रैंक के साथ क्लाइट को क्रैक करना है तो आप निश्चित अपने रीडिंग स्पीड पर और रीडिंग कंप्रहेंशन पर फोकस कीजिए। इस पर कमांड को बेटर कीजिए। जितना ज़्यादा आपका बेटर कमांड होगा आप उतना ही अच्छा से क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे, उसको एक्यूरेटली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। आपने मुझे इतना वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।